Hello everyone, welcome back to my channel. Today's hour we are going to take a one nice topic, the foolish mice. This is very nice, interesting story. So अपन इसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है. Once upon a time, there lived a several mice in a field. यानी कि एक बार की बात है, वहाँ पर बहुत सारे चूहे रहते थे एक खेत में. फील्ड का मतलब क्या होता है? खेत, ठीक है. वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, एक समय की बात है. देयर लिव्ड सेवरल, बहुत, माइस मतलब चूहे. जो माइस है, एक चूहे के लिए माउस यूज किया जाता है, बहुत सारे हों तो माइस यूज करते हैं, ठीक है. यानी कि ये प्लूरल वर्ड है. इन अ फील्ड, एक खेत में रहते थे. अब मैंगूज, मैंगूज नेवला होता है, नेवला. एंड अ कोबरा, कोबरा मतलब सांप. ऑल्सो लिव्ड ऑन द सेम फील्ड, रहते थे ऑन द सेम फील्ड यानी कि उसी खेत में. यानी कि उसी खेत में चूहे भी रहते थे और नेवला और सांप सभी रहते थे. द मैंगूज एंड द कोबरा हेटेड ईच अदर. यानी कि जो मैंगूज था ना, नेवला और सांप एक दूसरे से नफरत करते थे. क्या करते थे? नफरत, एक दूसरे से. ईच अदर मतलब होता है एक दूसरे, एक दूसरे से नफरत करते थे. दे बोथ, वे दोनों, बोथ का मतलब होता है दोनों. हाउ एवर का मतलब क्या होता है? तथापि. लव्ड ईटिंग माइस, लव्ड ईटिंग माइस पसंद करते थे चूहों को खाना, ठीक है. खाना, चूहों को खाना दोनों ही पसंद करते थे. ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है. दिस वॉज द ओनली कॉमन थिंग अबाउट देम. दिस वॉज, यह था. द ओनली, केवल, केवल. कॉमन मतलब कॉमन थिंग्स, चीज़. कॉमन थिंग अबाउट देम, अबाउट का मतलब होता है के बारे. देम उनमें. कॉमन मतलब एक जैसी चीज़, एक जैसी चीज़, एक जैसा व्यवहार मान लो. दिस वॉज द ओनली कॉमन थिंग अबाउट देम, उनमें से, दोनों में से यही कॉमन चीज़ थी कि वो दोनों चूहे खाने पसंद करते थे, ठीक है. एक बार पूरी समरी देख लेते हैं. वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है. देयर लिव्ड सेवरल माइस इन अ फील्ड, यानी कि वहाँ पर बहुत सारे चूहे रहते थे एक खेत में. अ मैंगूस, एक नेवला. एंड अ कोबरा, एक सांप. ऑल्सो लिव्ड ऑन द सेम फील्ड, यानी कि उसी खेत में वो रहते थे. द मैंगूस, सांप, वो नेवला. एंड द कोबरा हेटेड ईच अदर, एक दूसरे से नफरत करते थे. दे बोथ, यानी कि वे दोनों, तथापि. लव्ड ईटिंग माइस, यानी कि दोनों ही पसंद करते थे चूहों को खाना. दिस वॉज द ओनली कॉमन थिंग अबाउट दैम, यह केवल उनमें एक समान चीज़ थी कि वे दोनों पसंद करते थे चूहों को खाना, ठीक है. एक दिन, एक दिन, एक दिन. द कोबरा वॉज अबाउट टू कैच अ माउस, यानी कि जो कोबरा था, सांप, सांप था. अबाउट टू कैच, कैच मतलब क्या होता है? पकड़ना, पकड़ना. अ माउस, अ माउस यानी कि चूहे को पकड़ने वाला था. अबाउट टू का मतलब क्या होता है? वाला था, वाला ऐसे करके अर्थ निकलता है इसका. तो वन डे, एक दिन क्या हुआ? द कोबरा वॉज अबाउट टू कैच अ माउस, चूहे को पकड़ने वाला था. वैन द मैंगूज एपियर्ड फ्रॉम नावेयर, नावेयर का मतलब अब, नाव का मतलब नाव, वैन जब, द मैंगूस नेवला, एपियर्ड मतलब प्रतीत होना होता है. एपियर का मतलब क्या होता है? प्रतीत होना, प्रतीत होना, प्रतीत होना होता है, ठीक है. एपियर्ड का मतलब क्या होता है? प्रतीत होना. फ्रॉम, से. नाउ वेयर, इसका मतलब यह कि जब मैंगूस एकदम से प्रकट हो गया, एकदम से प्रकट हो गया. ही टू स्टार्टेड रनिंग बिहाइंड द सेम माउस, उसने भी, ये किसके लिए आ रहा है? नेवला के लिए. उसने भी, टू का मतलब क्या होता है? भी. स्टार्टेड, शुरू किया, शुरू किया, ये भी सेकंड फॉर्म है. शुरू किया, भागते हुए, भागना.
भागना स्टार्ट किया। बिहाइंड मतलब पीछे, पीछे। द सेम माउस यानी कि उसी चूहे के पीछे उसने भी भागना स्टार्ट कर दिया। अ फाइट ब्रोक बिटवीन द कोबरा एंड द मैंगूस यानी कि उनके बीच, बिटवीन का मतलब क्या होता है बीच, दोनों के बीच। द कोबरा और मैंगूस यानी कि नेवला के बीच जंग छिड़ गई यानी कि लड़ाई छिड़ गई। फाइट का मतलब क्या होता है लड़ाई, उनके बीच, दोनों के बीच लड़ाई छिड़ गई। दिस गेव द माउस अ चांस टू एस्केप यानी कि जो लड़ाई छिड़ गई थी उसने दिया, गेव मतलब देना होता है, द माउस यानी कि चूहा, चूहा, ए चांस मतलब मौका, मौका, टू एस्केप, एस्केप का मतलब क्या होता है भागना, ठीक है। तो इसने क्या, ये जो लड़ाई छिड़ गई थी उसने चूहे को एक चांस दे दिया भागने के लिए, ठीक है, एस्केप। द माउस हु एस्केप्ड वॉज रियली हैप्पी यानी कि जो चूहा था ना, चूहा, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, ये क्या है रिलेटिव प्रोनाउन, इसके लिए यूज़ हुआ है, इसके लिए, ठीक है। द माउस हु एस्केप्ड, एस्केप मतलब क्या होता है भागना, भागना। वॉज रियली हैप्पी खुश था, खुश था। रियली हैप्पी वास्तव में, रियली का मतलब क्या होता है वास्तव में, वास्तव में बहुत ज़्यादा खुश था भागकर। ही डिसाइडेड, उसने निर्णय किया, निर्णय किया, टू शेयर दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विद द हेड ऑफ माइस। टू शेयर का मतलब क्या होता है, शेयर का मतलब किसी के साथ बांट देना, किसी को बता देना। दिस पीस, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है सूचना, सूचना, सूचना के कुछ हिस्से को, मतलब सूचना बताई, विद द हेड ऑफ माइस, चूहों के चूहों के हेड जो होता है ना, चूहों को बॉस, इसको ऐसे बोल सकते हैं, बॉस है ये चूहों का। तो उसने क्या किया, जो भाग गया था चूहा, उसने अपने बॉस को बता दिया ये सारी सारी चीज़ें। ही सेड, उसने कहा, से मतलब कहना होता है, तो ये सेकंड फॉर्म है। सर देयर इज़ अ गुड न्यूज़, देयर इज़ अ गुड न्यूज़, न्यूज़ का मतलब क्या होता है समाचार, समाचार। देयर इज़ अ गुड, गुड मतलब अच्छी, गुड मतलब अच्छी। देयर इज़ अ गुड न्यूज़, यहाँ पर मतलब एक अच्छी न्यूज़ है। अवर एनिमीज़, अवर एनिमीज़ यानी कि एनिमी का मतलब क्या होता है दुश्मन। द कोबरा एंड द मैंगूस यानी कि जो सांप और नेवला था, नेवला, आर फाइटिंग विथ ईच अदर, उसने कहा कि वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं। फाइट का मतलब क्या था लड़ाई, विथ ईच अदर, ईच अदर का मतलब एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। आई थिंक मुझे लगता है, थिंक मतलब लगना, मैं सोचता हूँ। दे विल किल ईच अदर, वो एक दूसरे को मार देंगे, किल मतलब मारना, ठीक है, मार देंगे। बिल है या डबल एल जो है ना वो बिल है। दे विल किल ईच अदर, एक दूसरे को मार देंगे। वी कैन देन रोम अबाउट फ्रीली, इसका मतलब क्या होता है, रोम का मतलब होता है इधर उधर, इधर उधर। वी कैन, वी का मतलब होता है हम, कैन मॉडल, मॉडल है, मॉडल वर्ब है और इसका अर्थ निकलता है सकता है, सकती है, ठीक है। वी कैन देन रोम अबाउट फ्रीली, हम आसानी से इधर उधर घूम सकते हैं, ठीक है। विदाउट एनी फियर, बिना किसी डर के, फियर मतलब होता है डर, बिना किसी डर के। विदाउट का मतलब बिना किसी, बिना किसी डर के इधर उधर घूम सकते हैं, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। द माउस हु एस्केप्ड वाज रियली हैप्पी, जो भाग गया था चूहा वो बहुत ही खुश था। ही डिसाइडेड टू शेयर दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विद द हेड ऑफ द माइस, उसने ये निर्णय लिया कि इस इंफॉर्मेशन को हम अपने हेड को बताना है, बता दिया उसने। ही सेड, उसने कहा कि सर देयर इज़ अ गुड न्यूज़, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। अवर एनिमीज़, हमारे दुश्मनों की। द कोबरा एंड द मैंगूस आर फाइटिंग विद ईच अदर, वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। आई थिंक, मुझे लगता है कि दे विल किल ईच अदर, एक दूसरे को मार देंगे। वी कैन देन रोम अबाउट फ्रीली, हम इधर उधर आसानी से घूम सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। विदाउट एनी फियर, बिना किसी डर के, यानी कि जब, वैन का मतलब जब, ठीक है। वो वैन का मतलब कब भी होता है, वो क्वेश्चन मार्क्स वाले सेंटेंसेस में होता है, ठीक है। तो वैन का मतलब जब। द अदर माइस यानी कि दूसरा, अदर का मतलब होता है दूसरा, दूसरे दूसरे जो चूहे थे, दूसरे चूहे। हियर्ड अबाउट दिस यानी कि उन्होंने सुना इसके बारे में, ठीक है। हियर्ड मतलब सुनना, सुना। अबाउट दिस, इसके बारे में सुना। दे वर ऑल वेरी हैप्पी यानी कि वे
सारे चूहे बर ऑल बर हैप्पी, हैप्पी मतलब खुश, वेरी बहुत ज़्यादा, बहुत, ऑल मतलब सारे, खुश थे। दे स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग, उन लोगों ने स्टार्टेड शुरू किया, सेलिब्रेटिंग खुशी मनाना, सेलिब्रेट का मतलब होता है खुशी मनाना। डांसिंग डांस करना स्टार्ट किया, एंड सिंगिंग गाना। दे ऑल्सो कॉन्ग्रेचुलेटेड ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे को, ईच अदर का मतलब एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट है बधाई दी, बधाई दी, बधाई दी। फॉर देयर सेफ यानी कि उनकी, देयर मतलब उनकी, सेफ मतलब बचाव, ठीक है, एंड ब्राइट फ्यूचर और उज्ज्वल भविष्य, उज्ज्वल भविष्य। अब देख लेते हैं। व्हेन द अदर माइस हियर्ड अबाउट दिस, यानी कि जब दूसरे चूहों ने इसके बारे में सुना कि दे वर ऑल वर हैप्पी, वो बहुत ज़्यादा खुश थे। दे स्टार्ट सेलिब्रेटिंग डांसिंग एंड सिंगिंग, उन्होंने खुशी मनाना स्टार्ट कर दिया, नाचना स्टार्ट कर दिया और गाना स्टार्ट कर दिया। दे ऑल्सो कॉन्ग्रेचुलेटेड ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे को बधाई भी देना स्टार्ट कर दी। फॉर देयर सेफ अपने बचाव के लिए, एंड ब्राइट फ्यूचर और उज्ज्वल भविष्य के लिए। ठीक है, आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। द कोबरा एंड द मैंगूस, यानी कि जो सांप था और मैंगूस था। सॉ द माइस, उसने देखा चूहों को। सेलिब्रेटिंग, सेलिब्रेटिंग का मतलब क्या होता है? मनाते हुए, खुश होते हुए देखा, ठीक है। दे हैड नेवर सीन सच अ लार्ज नंबर ऑफ माइस टुगेदर इन देयर होल लाइफ। दे मतलब उन्होंने, ठीक है। हैड नेवर सीन कभी नहीं देखा, हैड नेवर सीन कभी नहीं देखा था। सीन सी का मतलब होता है देखना। नेवर सीन कभी नहीं देखा था। सच अ लार्ज नंबर, लार्ज का मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा, ठीक है। नंबर मतलब संख्या। ऑफ माइस यानी कि चूहों की संख्या, ठीक है। टुगेदर एक साथ, एक साथ। इन देयर होल लाइफ यानी कि अब पूरी ज़िंदगी में। होल का मतलब पूरी, लाइफ का मतलब ज़िंदगी। पूरी ज़िंदगी में उन्होंने इतनी ज़्यादा संख्या में इकट्ठे हुए चूहों को कभी नहीं देखा था। दिस मेड देम फॉरगेट अबाउट देयर फाइट, और ये चीज़ें जो उन्होंने देखी सिचुएशन, मेड देम उनको लगा, फॉरगेट अबाउट देयर फाइट, वो भूल गए थे अपनी फाइट के बारे में। फाइट का मतलब फॉरगेट मतलब भूलना, भूलना, ठीक है। तो भूल गए थे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, बिना किसी, विदाउट मतलब क्या होता है? बिना किसी देरी के, यानी कि बिना किसी वेस्टिंग टाइम एनी टाइम, बिना किसी देरी के। द कोबरा एंड द मैंगूज अटैक्ड द माइस, यानी कि जो कोबरा था, सांप था, मैंगूज ने अटैक कर दिया चूहों पर। अटैक मतलब आक्रमण। दे किल्ड, उन्होंने मार दिए। किल्ड का मतलब मारना होता है, मार दिए। एट ऑल द माइस, यानी कि सभी चूहों को खा गए। ईट का सेकंड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है ईट का, ठीक है। दैट दे कॉट, जो उनने पकड़े थे, ये भी सेकंड फॉर्म है, ठीक है। कॉट कैच होता है, कैच, ठीक है, कैच होता है। फर्स्ट फॉर्म वर्ब की होती है कैच और सेकंड फॉर्म होती है कॉट, ठीक है। उनने पकड़े थे, वो सारे चूहों को खा गए। एक बार देख लें। द कोबरा एंड द मैंगूज सॉ द माइस सेलिब्रेटिंग, कोबरा और मैंगूज ने देखा, यानी कि नेवला ने देखा कि वो एक साथ खुशी मना रहे हैं। दे हैड नेवर सीन सच अ लार्ज नंबर ऑफ माइस टुगेदर, उन्होंने ये कभी नहीं देखा था कि इतने सारे इकट्ठे हुए चूहों को। इन देयर होल लाइफ, अपनी पूरी ज़िंदगी में। दिस मेड देम फॉरगेट अबाउट देयर फाइट, और उन्हें अपनी लड़ाई भूलकर। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, बिना किसी देरी के। द कोबरा एंड द मैंगूज अटैक्ड द माइस, और कोबरा और नेवला ने उन चूहों पर अटैक किया और मार दिया। एंड एट ऑल द माइस, और सारे चूहों को खा गए थे। दैट दे कॉट, जो भी उनने पकड़े थे। द माइस हु मैनेज्ड टू एस्केप, यानी कि जो चूहा था हु मैनेज्ड एस्केप, जो भाग गया था। फील की सेकंड फॉर्म है ये फील का मतलब होता है महसूस करना। उन्होंने सॉरी महसूस की फॉर द वंस, उनके लिए, जो हु हैड डाइड, जो मर गए थे। हु हैड डाइड का मतलब जो मर गए थे। दे नाउ रियलाइज्ड, उन्होंने यह महसूस किया, गलती मानी।
हाउ फूलिश, वो कितने मूर्ख, देवर थे, वो कितने मूर्ख थे, दे अंडरस्टूड, वो समझ गए, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, तो उसकी सेकंड फॉर्म है, तो अंडरस्टूड वो समझ गए थे, द इम्पोर्टेंस महत्व, ऑफ पेशेंस धैर्य। ठीक है, एक बार देख ले, द माइस हु मैनेज्ड टू एस्केप फेल्ट सॉरी फॉर द वंस हु हैड डाइड, यानी कि जो चूहे भाग गए थे उन्होंने सॉरी महसूस किया, गलती महसूस की, फॉर द वंस जो मर गए थे, हु हैड डाइड, दे नाउ रियलाइज्ड उन्होंने महसूस किया, हाउ फूलिश वो कितने देवर मूर्ख थे, दे अंडरस्टूड वो समझ गए थे, द इम्पोर्टेंस ऑफ पेशेंस यानी कि कितनी धैर्य का कितना महत्व है। तो स्टोरी कैसी लगी? अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट बढ़िया सी स्टोरी के साथ। धन्यवाद।